हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंतर्गत अगला ट्रांजेक्शन, और यूं कहें कि हम अगला गोल्डन रूल ही जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है रियल से पर्सनल अकाउंट के बीच में। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको पर्सनल से पर्सनल, पर्सनल से रियल और पर्सनल से नॉमिनल अकाउंट के बीच में जो लेन देन होते हैं उनको कैसे करना है ये बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में जब भी कोई लेन देन होगा तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो नियम लगेगा वो तीनों गोल्डन रूल में से रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों का लगेगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन गोल्डन रूल हैं। पर्सनल का जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल का जो कि है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। तो इसी आधार पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तो रियल अकाउंट आपको लेना है और दूसरा आपका जो अकाउंट होगा वो पर्सनल होगा। तो जब इसका रूल बनेगा तो पहले आप रियल का रूल लिखेंगे और फिर आप पर्सनल का रूल लिखेंगे। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तुएं आपके पास आ रही हैं पहले तो आप उन्हें डेबिट करेंगे, एंड गिवर जो होगा मतलब जो वो वस्तुएं दे रहा है, जो व्यक्ति उन वस्तुओं को दे रहा है आप उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन जो है रियल अकाउंट का रूल होता है, जबकि क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इन गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चन पे, उस पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसे पाए। कितने पाए भाई? तो मोहन से पैसे हमने पाए हैं 10,000 रुपए। तो अब देखो मोहन का खाता तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यही तो पैसे दे रहा है, और मोहन चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है इसलिए मैं इसे पी से डिनोट कर रहा हूं। एंड आपने उससे क्या पाए हैं, तो इसमें हिडन है कैश, आपने कैश पाए। कैश एक रियल अकाउंट है इसलिए मैंने इसे आर से डिनोट किया। तो जो रूल बनेगा वो रियल और पर्सनल का बनेगा। तो यहां पर देखा जाए तो रियल और पर्सनल के रूल में हमने क्या देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। देखा जाए तो रिसीव कर रहे हैं हम मोहन से 10,000 रुपए, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं इसे कम्स इन हो रहा है। अच्छा, ये मोहन जो है हमें पैसे दे रहा है इसलिए मोहन को हम गिवर भी मान सकते हैं ना। अब रूल पे इसको एक बार रख के देखिए आप। जब आप इसे रूल पे रखेंगे तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये देखो कैश आ रहा है इसलिए कैश को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। मोहन गिवर है इसलिए इसे क्रेडिट करना होगा। तो हमारा ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब अगर हम बात करें तो कितना, 10,000, और यहाँ पे भी बात करें तो कितना, 10,000। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि और कैसे क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ ₹6,000। बैंक से 6,000 रुपये आपको विड्रॉ करने हैं। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो यहाँ डेफिनेटली एक बैंक का खाता बनेगा और एक खाता आपको कैश का बनाना चाहिए, क्योंकि पैसे आप निकाल रहे हो तो कैश का खाता बाय डिफॉल्ट बनेगा। अगर देखा जाए तो जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो कैश में पैसे आएंगे, कैश में पैसे क्या होंगे, कम्स इन होने वाले हैं, और इसीलिए कैश के खाते को हमें डेबिट करना होगा। अच्छा, ये पैसे दे कौन रहा है, बैंक। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और इस लिहाज से हम इसको गिवर भी मान सकते हैं। तो रूल फिर बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब इसको सही से जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश का खाता डेबिट करेंगे, कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे, और बैंक का खाता जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। टू लिखने का मतलब क्रेडिट होता है। फिर यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 6,000, 6,000, बस। बाकी यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
नहीं हुई तो एक बार और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किसे डेबिट किया गया और क्यों किया गया, या किसे क्रेडिट किया गया और क्यों किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है परचेज गुड्स। अब देखो यहाँ सामान खरीदने की बात हो रही है, परचेज करने की बात हो रही है, ठीक है, गुड्स परचेज करने की बात हो रही है। ऑफ ₹5,000 फ्रॉम दीपक। हमने गुड्स किससे खरीदा है? दीपक से खरीदा है। कितने का खरीदा है? 5,000 का खरीदा है। हाँ, 5,000 का खरीदा है, दीपक से खरीदा है, तो दीपक हमारे लिए गिवर बनेगा क्योंकि सामान कौन दे रहा है? दीपक दे रहा है। खरीदा क्या है? गुड्स। गुड्स की जगह हम लोग खाता जो बनाएंगे वो बनाएंगे परचेज अकाउंट का। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि अगर गुड्स आ जाए तो जो हो रहा है, अगर सेल हो रहा है तो सेल्स का खाता बनाएं, अगर परचेज हो रहा है तो परचेज का खाता बनाएं। तो यहाँ पर परचेज हो रहा है इसलिए हम खाता बनाएंगे परचेज का। परचेज एक रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और रियल में खरीदने पर सामान क्या होगा? आएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कम्स इन। तो आप ऐसे बना सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ कैश इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कैश मिला या नहीं मिला, इसलिए कैश को ना लेकर दीपक को लेना पड़ेगा और ये ट्रांजैक्शन जो है उधार मानी जाएगी क्योंकि दीपक से हमने उधार में सामान लिया तभी उसके नाम पर हमने ये पैसा क्रेडिट किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी और आज मैं आपको एक प्रैक्टिस देने वाला हूँ जिस प्रैक्टिस को आपको घर पे करना है और उसके बाद में आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां पर अपने द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस का जो है फोटो क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं, आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को बनाइए और बनाने के बाद में आप मुझे टेलीग्राम पे इसे सेंड करिए, मैं चेक करके उसका रिव्यू जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।